नमस्कार, प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार की 2024 में जो भी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं का संचालित करने का उद्देश्य सरकार का यही है कि गरीब लोगों तक सरकार आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार से पहुंचा सके। तो किस प्रकार से क्या आर्थिक सहायता सरकार गरीब लोगों तक पहुंचा सकती है, उसके लिए ही सरकार नई नई योजना चलाती है ताकि गरीब लोगों की सहायता कर सके। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वर्तमान समय में जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता सरकार पहुंचा रही है। लेकिन जब लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से एक गरीब व्यक्ति सरकार की इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 राजस्थान सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। लड़कियों को फ्री स्कूटी मिलना शुरू। एक योजना के तहत लड़कियों को फ्री स्कूटी सरकार दे रही है। कौन सी योजना है, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दिव्यांगों को भी फ्री स्कूटी सरकार दे रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिसके पास भी मनरेगा जॉब कार्ड है, उस जॉब कार्ड धारक को सरकार 12 योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और किसानों की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है। जो 17वीं किस्त है वो 4,000 रुपये की आने वाली है। लेकिन आपके अकाउंट में 4,000 की राशि तभी आ पाएगी जब आप ये काम कर लेंगे। कौन सा क्या काम है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और महिलाओं को फ्री मोबाइल, जो कि गहलोत सरकार ने दिया था, जो भी महिलाएं बच गई थी, अब उनको फिर से फ्री मोबाइल राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के ही हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहली इस वीडियो की योजना है मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना 2024। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्कूटियां लड़कियों को राजस्थान सरकार दे रही है। कौन इसका लाभ ले सकता है? तो इस योजना के माध्यम से राजस्थान की लड़कियों को, जो भी लड़की 12वीं पास कर चुकी है, उनको फ्री स्कूटी दी जा रही है, जिससे वे अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके और उन लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा सके। स्कूटी कितने परसेंट पर मिलती है? इस योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिस लड़की की 65% है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिस लड़की की 75% है, वो इसके लिए फॉर्म भर सकती है और फ्री में स्कूटी प्राप्त कर सकती है। किस प्रकार से क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी 16वीं किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। 17वीं किस्त आएगी जो कि 4,000 रुपए की आने वाली है। अब दोस्तों, 4,000 की जो 17वीं किस्त है वो किसको मिलने वाली है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जून के महीने में 17वीं किस्त आएगी, लेकिन उससे पहले आपको इसके लिए एक काम करना होगा। जून के महीने में ये किस्त 17वीं किस्त आने वाली है। इससे पहले आपको एक काम करना होगा, उस काम के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का जो किसान इंतजार कर रहे हैं, उन किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। 16वीं किस्त के 2,000 की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है और 17वीं किस्त की जो राशि है 17वीं किस्त की जो राशि है वो जून के महीने में 4,000 रुपए की आने वाली है।
तो दोस्तों 17वीं किस्त है, ये 4,000 रुपये की आने वाली है। लेकिन इससे पहले आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा, वरना आपके अकाउंट के अंदर ये जो 17वीं किस्त है ये ट्रांसफर नहीं की जाएगी। ई-केवाईसी आप किस प्रकार से करवा सकते हैं? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यदि आपको ई-केवाईसी करवानी है तो ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है इसके ऊपर आपको जाना होगा। इस साइट पर आप जैसे अपने मोबाइल में इस साइट को ओपन करेंगे वैसे ही वहां पर बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में आप अपने आधार कार्ड के जो नंबर हैं वो दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। वहां पर कैप्चर कोड भी मिलेगा, आपको कैप्चर कोड भरेंगे, आधार कार्ड के नंबर भरेंगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने जो ई केवाईसी फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और आसानी से आप वहां पर ई केवाईसी कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना है नरेगा जॉब कार्ड बनना शुरू। तो दोस्तों 2024 में नरेगा जॉब कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि इस प्रकार के बना करके सरकार गरीब लोगों को दे रही है। तो आपने भी यदि नरेगा जॉब कार्ड नहीं बनवाया है तो अवश्य आप नरेगा जॉब कार्ड बनवा लें, क्योंकि इस जॉब कार्ड के माध्यम से अनेक योजनाओं के तहत सरकार अनेक फायदे पहुंचा रही है। यदि आप अपना नरेगा जॉब कार्ड बनवा लेते हैं तो आप ग्राम पंचायत के द्वारा एक साल में 100 दिन का रोजगार पाने के लिए आप पात्र हो जाते हैं। यानी कि आपको एक साल में आपके ग्राम पंचायत के द्वारा 365 दिन में से 100 दिन का गारंटी रोजगार आपको प्रदान किया जाता है। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में आप सरकार से बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जॉब कार्ड के माध्यम से आप एक साल में 100 दिन का काम ग्राम पंचायत से मांग सकते हैं। और यदि आपको सरकार ग्राम पंचायत एक साल में 100 दिन का काम नहीं दे पाती है तो आपको यहाँ पर सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देती है। अन्य भी और भी फायदे हैं इस नरेगा जॉब कार्ड के, तो आप अवश्य इसको बनवा लें। नरेगा जॉब कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं? इसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय जाना होगा। जैसे ही आप अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय जाएंगे तो वहां पर नरेगा जॉब कार्ड के लिए वहां पर आप पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए पहुंचकर या निर्धारित जो फॉर्म है उसको भर करके आप अपने ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है उसमें जमा करवाएंगे। और जैसे ही आप जमा करवाएंगे वैसे ही कुछ दिन बाद में आपके पास जो आपका नरेगा जॉब कार्ड है वो बन करके पहुंच जाएगा, अर्थात आप ग्राम पंचायत से भी प्राप्त कर लेंगे। अगली योजना है राजस्थान फ्री मोबाइल योजना। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान की भूतपूर्व सैनिक सरकार अर्थात जो गहलोत सरकार थी, उस गहलोत सरकार ने महिलाओं को फ्री में मोबाइल देना शुरू किया था। लेकिन कुछ महिलाओं को यहाँ पर फ्री में मोबाइल नहीं मिला था। लेकिन अब यहाँ पर राजस्थान में जो महिलाएं जिनको मोबाइल नहीं मिला था अब उनको फिर से मोबाइल मिल सकता है। तो फ्री मोबाइल योजना को राजस्थान में फिर से शुरू किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में फ्री मोबाइल का वितरण हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री में मोबाइल देना। वह लगभग 25 लाख महिलाओं को भी फ्री में मोबाइल मिल चुका था, लेकिन उस समय आचार संहिता लग चुकी थी और ये जो फ्री मोबाइल योजना है वो स्थगित हो गई थी। तो राजस्थान के अंदर फ्री मोबाइल योजना गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना के तहत राजस्थान में 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देने की ये योजना थी। लेकिन 25 लाख महिलाओं को मोबाइल मिले और उसके साथ ही आचार संहिता लग गई, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ गए थे। आचार संहिता लगते ही ये जो योजना है वो स्थगित कर दी गई थी। अब जो भी महिलाएं बची हुई है उनको इस योजना के द्वारा मोबाइल दिए जा सकते हैं। लेकिन फिर से महिलाओं को अपने मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पिछले सरकार के द्वारा गारंटी कार्ड भी बांटे गए थे जिसमें फ्री मोबाइल योजना भी सम्मिलित थी। और इसलिए यही आशा अब की जा रही है कि इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। जिन महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं मिला था उनको अब चुनाव के बाद में फ्री मोबाइल दिया जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो चल रहे हैं। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद में राजस्थान के अंदर फ्री मोबाइल जो योजना है ये फिर से शुरू की जाएगी और राजस्थान में जिन महिलाओं को फ्री में मोबाइल नहीं मिला था उनको यहाँ पर अब मोबाइल मिलेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने गारंटी ये दी थी कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएंगी, अर्थात उन योजनाओं को चालू रखा जाएगा। आचार संहिता के द्वारा ये
योजना बंद हो गई थी, लेकिन इसको फिर से शुरू किया जाता। उससे पहले ही फिर लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लग गई। तो जैसे ही चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद में इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना। तो दोस्तों ये 2023 के अंदर चलाई गई थी और इस योजना के तहत दिव्यांग को, यानी कि जो विकलांग है, उन लोगों को यहाँ पर फ्री स्कूटी दी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनते ही जो अंतरिम बजट पेश हुआ था, वर्ष 2023-24 का जो अंतरिम बजट पेश हुआ, उसकी घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए विशेष योग्य जनों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, यानी फॉर्म भरवाए गए थे। आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव पर निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2024 तक एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP आइकन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अंतरिम बजट राजस्थान सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा पारित किया गया है, उसके अंदर कहा गया है कि विकलांग फ्री स्कूटी योजना के तहत 2024 में जो विकलांग हैं, जो योग्य जन हैं, विशेष योग्य जन हैं, इनके द्वारा 31 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद में इनको फ्री स्कूटी दी जाएगी। यदि आपके परिवार में भी विशेष योग्य जन हैं, दिव्यांग जन हैं, तो इस पोर्टल पर आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और जब भी इस योजना के तहत फ्री स्कूटी दिव्यांग जन को दी जाएगी, आप तक भी ये पहुंचेगी, इसका मैसेज आप तक भी आएगा और आपको भी फ्री स्कूटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सभी वे योजनाएं जो वर्तमान समय में संचालित की जा रही है, जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। इन योजनाओं के बारे में यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारी होती है वो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों वर्तमान समय में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। फिर एक वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।